हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिजिकल वेरिफिकेशन का नोटिस आ गया है, क्लासेस का भी नोटिस आ गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो दूसरे शहर से आते हैं उनको बाद में बहुत परेशानी होती है अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको चाहिए। तो सेकंड लिस्ट के बारे में जो नोटिस आया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो भी नोटिस पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन मीटिंग में जो चीज आई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जरा समझ लीजिए कि हमारे पास जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, इसको अपनी कॉपी पे लिख लिया करिए ताकि बाद में आप लोगों को वीडियो ना देखनी पड़े, या तो स्क्रीनशॉट कर लिएगा। तो मार्कशीट चाहिए हमें, जो भी हमारे पास जो लास्ट एग्जाम होगा हमारा उसकी, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, सेल्फ फाइनेंस क्योंकि 11th की बात कर रहे हैं। 5 अटेस्टेड कॉपीज चाहिए। अटेस्टेड कॉपीज का मतलब ये उस पर सेल्फ अटेस्ट लिखना होता है और साइन करने होते हैं। तो 5 हमें कॉपीज चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और उसकी 5 कॉपीज चाहिए मार्कशीट की। आधार कार्ड चाहिए विद 3 कॉपीज, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि अपने ही साइन हो और ऊपर के कुछ लोग सेल्फ अटेस्टेड लिख देते हैं, वो लिख देंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर वो इनरोल्ड नहीं है एमयू में, एमयू वाले बच्चों को टीसी नहीं चाहिए होती, उनको क्या चाहिए होता है वो भी मैं बता दूंगा। इफ द सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल गिव एन अंडरटेकिंग, ठीक है। अगर आपका टीसी नहीं है अवेलेबल तो आप अंडरटेकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब जो बच्चे जिनके पास टीसी नहीं है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास है यहां, आगे है हमारे पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए हमें, या फिर जो आप कुछ बच्चे मदरसा बोर्ड के होते हैं या दूसरे बोर्ड्स के होंगे तो उसके इक्विवेलेंट जो भी होगा वो लगा सकते हैं। उसके बाद हमें फोटोज चाहिए, ठीक है। कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए हमें 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सेंटीमीटर के चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी, अगर कोई ओबीसी से है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई है, एलुमनाई या एम्प्लॉय है, तो उसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। अगर कोई ओबीसी होगा तो उसको ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना होगा। यहां लिखा है टेबल 3 के अकॉर्डिंग। क्या है टेबल 3? टेबल 3 ये कहती है कि वो जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं अगर कैटेगरी का है तो वो स्टेट वाला नहीं चल पाता है, सिवाय कश्मीर के। कश्मीर में स्टेट वाला भी चल जाता है ओबीसी, आप लोग पहले मालूम कर लिएगा। लेकिन ये चीज ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो ओबीसी बहुत ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल 3 के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोग को बता दिए हैं। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद है हमारे पास जहां आप पहले एनरोल हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमयू वालों के लिए। जो लोग एमयू में एडमिशन जिन्होंने ले लिया था, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे डिप्लोमा हो, किसी में भी अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया था तो उनको वहां से अपना नाम कटवाना पड़ेगा। उसकी एक स्लिप मिलेगी, वो सबमिट करनी पड़ेगी। नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल ऑफ कंसर्न फैकल्टी, ठीक है। टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप, अब जरा समझिए, आप लोगों को एनवेलप चाहिए एक, ठीक है। एनवेलप आप लोग वर्टिकल वाला भी ले सकते हैं। ये आपने एनवेलप लिया तो यहाँ आप लोग एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उस पर 22 रुपए के एनवेलप आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है। सॉरी, 22 रुपए का आपको जो स्टैम्प होगा वो लगाना पड़ेगा। ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहीं से मिल जाएगा। कोई मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि स्टैम्प कहाँ से लेकर आए। यहाँ एमयू में जो पोस्ट ऑफिस है वहां से भी मिल जाएगा, और जो तस्वीर महल पे अलीगढ़ आएंगे तस्वीर महल पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये अपने जगह से खरीदने की जरूरत नहीं है, अलीगढ़ से भी खरीद सकते हैं। टू अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर, वन ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट एंड द अदर ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट गार्जियन, ठीक है। टू रैगिंग, ठीक है। वो एंटी रैगिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। वो हो सकता है आप लोगों को अब उसका प्रोफॉर्मा मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, तो मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। परफॉर्मा मिलेगा तो उसको आप लोग कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस का जो नोटिफिकेशन आया है तो वो गर्ल्स का तो आ चुका है और मिंटो सर्किल का भी आ चुका है। अभी तक +2 का नहीं आया है। +2 की क्लासेस हो सकता है कि 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बोला है ये वाला, तो ये अभी सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब एक ही जगह, मतलब एक से होंगे, लेकिन ये आया अभी सिर्फ गर्ल्स के लिए है।
अब्दुल्ला गर्ल्स वालों के लिए, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके लिए होंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन 8 तारीख से स्टार्ट है, तो सब लोग 8 तारीख से पहले कोशिश करें कि अलीगढ़ आ जाएं, ठीक है। जो लोग नहीं आए हैं वो कोशिश करें कि कल आ जाएं। अब यहाँ एक सवाल आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट्स में नहीं आ पाया तो क्या उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कॉल या मैसेज कर सकता है, कमेंट में मैं बता दूंगा कि क्या उसका सॉल्यूशन है, अगर कोई अभी नहीं आ पा रहा। अच्छा, 15 तारीख बताई गई है, 15 तारीख सेकंड लिस्ट आने की। अब वो उसकी कंडीशंस क्या होंगी वो हमें नहीं पता है, किन कंडीशंस पे सेकंड लिस्ट बनेगी। हो सकता है डायरेक्ट मॉपअप जिस तरह से किया गया था उस तरीके से आ जाए, या फिर वेटिंग वालों को डाला जाए, या फिर जो मार्क्स ज्यादा लेकर आए थे उनको रखा जाए। तो अभी तक ये चीज फाइनल नहीं हुई है कि कौन होगा सेकंड लिस्ट का हकदार, तो अभी ये चीज फाइनल नहीं हुई है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को 8 तारीख दी गई है, नोटिस आ चुका है। मैं नोटिस अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सअप स्टेटस पे भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर कमेंट में पूछ लिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।